1.5 तासाने उशीर होते. दिलगिरी व्यक्त करतो प्रेक्षकांची, कारण आपण तमाम प्रेक्षक बरोबर वेळेनुसार आपण आला होता, परंतु काही कारणास्तव आणि तर गंसोळे संघाला 3 धावांची पेनल्टी लागलेली आहे, कारण पहिला सामना त्यांचाच होणार होता. गंसोळे एलिमन आणि गावदेवी सांडपाडा. तुम्हाला गावदेवी सांडपाडा मात्र वेळेनुसार हजर होता. इथे गंसोली अनुपस्थिती दाखवली, त्यासाठी 3 धावा त्यांना पेनल्टीच्या रूपाने ते देण्यात आलेले आहेत, याची दक्षता घ्या. तर वन द टॉस फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला ऐरोली कोलिवाडा संघानं. आणि सॅफ्रॉन रेस्टॉरंटचे प्रिया टी इथे घेऊन येतात. प्रिया टी, आपका हार्दिक स्वागत है, बहुत बहुत शुक्रिया. कारण सकाळी पण 40+ जे क्रिकेट चालू होतं तेव्हा पण प्रिया टी सॅफ्रॉन रेस्टॉरंटचे प्रिया टीनं आम्हाला चांगली सेवा टीचा सर्वोत्तम पुरवलेला होता. त्याबद्दल त्यांचं मी भागचंद्र स्मृती चषकाच्या वतीने हार्दिक स्वागत करतो. सामन्याला सुरू होत होते. पॉइंट कव्हर, शॉट एक्स्ट्रा कव्हर, शॉट स्क्वेअर लेग, शॉट मिड विकेट अँड डीप काउ कॉर्नर अँड डीप लॉंग ऑफ. पहिला षटक आणि पहिला षटक घेऊन आला गोलंदाज योगेश. गावदेवी तळवलीकडून योगेश येते. हा पहिला पॉवरचं षटक असेल. सामना लेट स्टार्ट गेम असा संजय जय सांपाडे आपले परिमित्र आहे. पंचाच्या भूमिकेत रत्नाकर मडवी त्यांना सुंदर साथ देताना पहिला चेंडू असेल. योगेश गावदेवी तळवलीकडून पहिला मारा करेल आणि हा विक्रम आहे. 27 चेंडूमध्ये 94 धावांची नाबाद खेळी खेळणारा हा निलेश. 6 चेंडूमध्ये 6 षटका ठोकलेले होते, तोच निलेश. लवली बॉल फुलेंचा चेंडू होता, ब्लॉक मध्ये येऊ दिला तर हलक्या त्यांना स्ट्रेअर केला होता. चेंडू गेला होता बॅकवर्ड पॉइंटला. घोषित 1 धावेसाठी खातं खोलतोय निलेश. 1 ने संघाचं धाव खातं खोललं गेलं. 6 वाजून 15 मिनिटांनी पहिला चेंडू पडतोय. पुढला चेंडू राईट आर्म राऊंड द विकेट. गोलंदाज योगेश. टप्पा पडल्यानंतर उंची साजेशी होती, झपकन निघतं चेंडू निर्धार. लवली बॉलिंग बाय योगेश. 2 चेंडू तळीला दिले जातात 25 मिनिटं, परंतु प्रतिस्पर्धी संघ ऐरोली कोलिवाडा थोडा उशीर आल्या कारणाने त्यांना 5 षटकांसाठी मात्र केवळ 5 षटकांसाठी 20 मिनिटं देण्यात येतील. राईट आर्म राऊंड द विकेट. योगेश निघाला. हा चेंडू क्लीन बॉल. खरोखर 27 धावांची 94 खेळीची ती खेळी तडाखेमध्ये खेळणारा फलंदाज स्वस्तात बाद निलेश मोहीर. बॅक डीजे. थेट व्यासपीठाचे जे लक्ष्मण रेषा ते क्रॉस करण्याच्या अगोदर इथून नवीन येणारा फलंदाज त्याला तिथे क्रॉस करून जाणं अतिशय महत्वाचं आहे, हे लक्षात घ्या. अन्यथा आंतरराष्ट्रीय नियमाचा क्रमांक जो टाइम आउट विकेट जातो त्या टाइम आउटच्या प्रमाणे विकेट आपली दिली जाईल, याची दक्षता घ्या. असा नियम आहे. भागचंद्र स्मृती चषक आपल्या 2 चांगल्या सुपुत्रानं हे दिलेले आपल्या वडिलांसाठी एक जबरदस्त समर्पित अशी स्पर्धा. वर्ष 3रं. पहिलं 2 लाख, 1 लाख दुसरं, 3ऱ्या 4थ्या क्रमांक प्रत्येकी 50,000. आणि अर्जुन बबन कांबले आर्या इलेक्ट्रॉनिक्स घेऊन येतात मॅन ऑफ द सिरीज साठी एक 32 इंचाचा LCD. आणि दीपक शिंदे 70-70चे दीपक शिंदे यांच्याकडून बॅट ही देण्यात येईल मॅन ऑफ द सिरीज. आणि त्यांनी पुरवलेले आहेत शेवटचे जे सामने झाले होते जो सुपर 4 मध्ये पोहोचण्यापर्यंत एक टी-शर्ट ही त्याने पिळवलं होतं. दीपक शिंदे 70-70चे प्रोप्रायटर. धन्यवाद दीपक शिंदे. युट्यूबच्या माध्यमातून इंडिया क्रिक सज्जला आपल्या लाईव्ह टेलिकास्ट पाहण्यासाठी तो पहिला हातरा बसलाय. धावसंख्या 1 वर 1 अशी दयनीय खराब स्थितीमध्ये जाताना ऐरोली कोलिवाडा. नवीन फलंदाज जगदीश. बॅक टू हादरे. व्हॉट अ बॉलिंग अनालिसिस बाय योगेश. वंडरफुल. पहिला निलेशला, त्याच्यानंतर जगदीश जातोय सुवर्णी भोपला. इज बॅक गोल्डन बॅक घेऊन डीजे. बुलबुल बुलबुल मोठे बायांचा 2 पैशाचा 3 पैशांची मोठे बायांचे कल्याण. अप्रतिम गोलंदाजी. पहिला हादरा निलेशला क्लीन बोल. त्याच्यानंतर जगदीश गेला. चेंडू जसा आला कळलं नव्हतं, पूर्णपणे ब्रह्मात होता. चेंडू उचलला नव्हता, बरोबर फ्लॅट होता एसटीच्या. एसटी उखडली गेली. असे 2 हादरे. योगेश ऑन द हॅट्रिक.
पहिल्या डे नाईट क्रिकेटमध्ये प्रिन्सनं हॅट्रिक घेतली होती. विराट 11 करावे नगरचा हा फ्रेंड्स कोपरखेडणा विरुद्ध त्याने हॅट्रिक घेतली होती. बघूया तीच हॅट्रिक दुसऱ्यांदा होते का स्पर्धेमध्ये. हॅट्रिक बॉल अनिकेत वैती नवीन फलंदाज, चांगला फलंदाज. कर्जन स्मृती चषकमध्ये पहिल्याच उद्घाटनाच्या सामन्यामध्ये त्याने कडक अर्धशतक लावलं होतं. बघूया हॅट्रिक बॉल साठी कसा सामना करतोय हा अनिकेत वैती. नाव चान्स फॉर द हॅट्रिक. योगेश ऑन द हॅट्रिक, राईट आर्म ऑन द विकेट टू अनिकेत. ओ हॅट्रिक बॉल सन्मान दिला, खेळून काढलाय आणि सरळ हातात जातोय फॉलो थ्रू मध्ये. हॅट्रिक हुकले पण सुंदर चेंडू. एक फक्त धाव लागते धाव फलकावर. 2 मोरे परतले. ऐरोली कोलिवडे संघाच्या पहिल्यांदा फलंदाजी करताना नाणेफेकीचा कौल जिंकल्यानंतर राईट आर्म फ्रॉम द विकेट योगेश येतोय. पुन्हा एकदा चांगल्या हाताने त्याला सरळ दिशा दिली. डिप्स केलेला चेंडू येस हो. पहिला चौकार मारण्याचा मान जातोय अनिकेतला. अनिकेतला 4 ने धावा खोलतोय स्वतःचं खातं आणि संघ 5 वर. डीजे त्याने 27 चेंडूमध्ये 54 धावांची 94 धावांची नाबाद खेळी खेळली होती. धारावे येथे अग्रिकोली जे स्पर्धा आयोजित करण्यात धारावेच विरुद्ध त्याने हे आणि त्याच 94 धावांमध्ये त्याने एका षटकामध्ये 6 चेंडूमध्ये 6 षटकार मारण्याचा किमया केली होती. तोच किमयागार स्वस्तात 1 वर परतल्यानंतर जगदीश काहीतरी करेल अशी अपेक्षा होती. पण अपेक्षा साफ साफ करून निराश करून जगदीश 2 मोठे लगोपटच्या चेंडूवर टिपलेले होते योगेशने. लवली बॉलिंग बाय योगेश पाटील. 5 धावा लागतात 2 गडी बाद. प्रकाश होतं आपलं पहिलं आणि संघाचं दुसरं षटक घेऊन राईट हँड ओव्हर द विकेट. या गोलंदाजाकडे व्हॅरिएशन जबरदस्त. हा स्लोवन जबरदस्त. स्लोवन टाकताना आपल्या बोटांचा चांगला वापर करतो. लेग ब्रेक देतो, ऑफ ब्रेक करतो. असं 2 स्विंग याच्याकडे सुरेख आहेत. बघूया व्हॅरिएशन तर चांगलं आहे परंतु बघूया अनिकेत आणि हा जो नवीन फलंदाज जयेश आहे आघाडीला हाही कमी नाही. हाही तेवढा तडाखेबाज एक प्रसिद्ध असा आहे. याने 7 चेंडूमध्ये 7 चौकार NMPL मध्ये ठोकलेले होते, मारलेले होते. कोपरखेडे वॉरियर्स करतून खेळताना खरोखरच प्रिन्सला याने 7 चेंडूमध्ये 7 चौकार मारण्याची किमया केली होती. इज अ मॅजिकल बॅट्समन. चांगलं 5 चेंडूत 5 षटकाराचे अजून एक अनोखा रेकॉर्ड त्याच्या नावावर आहे. किरण स्मृती घनसोलीचे गत वर्षीमध्ये त्याने चेतनच्या विरुद्ध 5 चेंडूत 5 षटकार लागले होते. घातक फलंदाज आहे पण या क्षणी गरज आहे ऐरोली कोलिवडला जयेश आणि अनिकेतची. अडचण येत आहे. 5 गडी बाद 2. प्रकाश निघालाय राईट आर्म ओव्हर द विकेट टू जयेश. हो त्या पायाला आदरला थोडी उंची जास्त असावी. मे बी पॉसिबल हाईट बॉल टू एस्टॅनच्या स्पष्ट नकार दिलाय आणि 1 बायचा इशारा येतोय पंच संजयचा. मॅन फ्रॉम सनपाडे त्याला रत्नाकर मडबी जू गावच्या पंच आहेत तर 7 देतात. 1 धाव मिळते धावसंख्या 6 वर. 6 2 गडी बाद. असं पहिला भालचंद्र स्मृतीचा विद्यमान सामना आपण पाहतो ऐरोली कोलिवडा आणि गावदेवी तलोली मध्ये चाललेली चकमक. नाणेफेकीचा कौल जिंकण्यात फलंदाजी करताना 2 मोठे हादरे दिले होते योगेशने. त्याला सावरताना मात्र 2 फलंदाजांमध्ये ही भागीदारी अतिशय महत्वाची असणार आहे. राईट आर्म ओव्हर द विकेट प्रकाश येते जयेशला. आपला शॉर्ट आर्म पूल केले चेंडू हवेत. इथे मात्र थोडासा लांब होता. डीप वाईडिश मिड विकेट आणि स्क्वेअर लिमिट क्षेत्ररक्षण येत होतं पण नो मॅन मध्ये चेंडू पडतोय. 1 धाव पूर्ण करून दुसरी धावी जयेशने पूर्ण केले. 2 धावा जयेशला. 2 धावांनी धावफलक पुढे सरकलाय. दुसऱ्या षटकाच्या पॉवरच्या षटकादरम्यान 2 गडी बाद 8 वर. 8 लॉस ऑफ 2 विकेट आफ्टर वॉन द टॉस ऑन बॅट फर्स्ट. जबरदस्त क्रिकेटर भालचंद्र स्मृती आपल्या वडिलांना दिलेली एक चांगली श्रद्धांजली समर्पित स्पर्धा. 2 तगडे सुपुत्र उत्कृष्ट असे खेळाडू. त्यांचा वडील तेवढा सुंदर क्रिकेटर होते. दर्जेदार पहिलं स्लीपला आणि दर्जेदार आघाडीला येणारे असे सर्वोत्तम क्रिकेटर भालचंद्र. राईट आर्म ओव्हर द विकेट. हा चेंडू रिव्हर्सिपचा अटेम्प्ट केला. चेंडूला दिशा देते बॅकवर्ड पॉइंट क्षेत्ररक्षण होतं. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षण अडवतं तोपर्यंत 1 धाव मिळते फलंदाज जयला. जयी पोहोचतोय 3 वर आणि संघाची धावसंख्या 9 वर. धावसंख्येला आकार देणं महत्वाचं आहे कारण याच्यानंतर लाईट्स ऑन्स होतील. ऑन्स नंतर वॉर्निंग असेल इनसाइड द सर्कल थर्ड ॲटचा. त्याच्या बाहेर तुम्ही राहिला तर नो बॉल इकडून केला जाईल याची दक्षता घ्या. इनसाइड सर्कल पहिल्या 2 पावच्या थोडस सक्षम राहा आणि नो बॉल केला कोणताही मात्र तुमचे
राईट आर्म ओव्हर द विकेट. चांगला फटका. टायमिंग मात्र तो नव्हता, तो अनिकेतसाठी टायमिंग जोडतो. चेंडूला दिशा निर्विक मिड विकेटला क्षेत्ररक्षण येतो, फील्ड करतो, तोपर्यंत एक धाव मिळते अनिकेतला. अनिकेत पोहोचतोय एक चौकारी साईने वैयक्तिक 5 वर आणि संघाची धावसंख्या 10 वर. 10 2 गडी बाद. दुसरं षटक मार्गस्थ आहे. दुसरा षटक प्रकाश सरप्पा. चांगला व्हॅरिएशन आहे गोलंदाजाकडे. एक अष्टपैलू खेळाडू म्हणजे गणतीमध्ये हा नाबादलेला सर्वोत्तम 15 अष्टपैलू नवी म्हणजे केले, त्याचा सिरकाव या प्रकाश सरप्पा निश्चित होऊ शकतो. एवढा ग्रेट ऑलराऊंडर, पण प्रदर्शन चांगलं असतं. पुन्हा एकदा प्रकाश राईट आर्म ओढतो, दूर वाढून सोडून गोलंदाजी. अक्रॉस द बॅट. टप्पा पडला, टप्पा जातो डाव्या स्टेला सोडून. इशारा आमच्या परत पोहोचवतात पंच संजय सांडपाडे यांचे आमचे निकटवर्ती आणि 1+1 अशा 2 धावांचा इशारा येतात. धन्यवाद संजय. धावसंख्या 12 वर. 12 2 गडी बाद. याच्यानंतर लढत असेल गंचोली 11 आणि गावदेवी. तोपर्यंत 3 धावांचा पेनल्टीला समोर जावं लागलाय गंचोली 11 संघाला. बरोबरीत सामना सुटल्यास विकेट आणि विकेटी बरोबर नाणेफेकीचा कोल अतिशय महत्वाचा ठरणार आहे. पुढला चेंडू प्रकाश सरप्पा राईट आर्म ओव्हर द विकेट टू जयो. अक्रॉस वाढ अटेम्प्ट केला, प्रयत्न केला रिव्हर्स, पण चेंडू मध्ये फलीमध्ये चेंडू येत नाही. परत बायचा इशारा. धन्यवाद बाय करतोय पंच संजय. एक धाव वाढते. धावसंख्या 13 वर. आतापर्यंत अजूनही एक शेवटचा चेंडू असेल दुसऱ्या पॉवर प्लेच्या षटकाचा प्रकाश सरप्पाचा. सुंदर क्रिकेट. पहिला सुपर 4 मध्ये गावदे दारावणे श्रीकृष्ण दिवावर मात करून पहिला संघ गेला होता सुपर 4 मध्ये. 21 मिनिटं अजून बाकी आणि त्यासाठी तुमच्याकडे अजूनही 3 षटक बाकी आहेत. म्हणजे वेळेनुसार तुम्ही केलं तर सहज गती 25 मिनिटांमध्ये षटक पूर्ण केले जाऊ शकतात. चांगला फटका मधोमध घेतोय आणि त्याला फेकून दिलाय डीप पॉइंट स्टीप लॉंगाच्या डोक्यावर षटकार. लवली शॉट जयू. डीजे आदेश. अरे बायांच्या दिसा निज्ञान काय जाग्यान माया येरू मागतान माया येरू मागतान. गुड शॉट. शॉट ऑन द राईज घेतला होता. षटक क्रमांक 2 संपता. 2 षटकामध्ये शेवटचा चेंडू सोडल्यास हे प्रभुत्व होतं, वर्चस्व होतं. वर्चस्वला मात्र फेकून दिलं शेवटच्या चेंडू. लवली शॉट बाय जयू. तो जातोय षटकाराच्या साईडने 9 वर आणि संघाची धावसंख्या घेऊन जातोय गावदे ऐरोली कलिवड्याची 19 टू विकेट. 2 षटक समजा चांगली धावसंख्येला आकार आलाय म्हणायला हरकत नाही, पण तो कोण प्रतिस्पर्धी तेवढाच सक्षम आहे. मजबूत फलंदाजासाठी ओळखला जातो गावदेवी तळोली, कारण लारा, त्याच्यानंतर योगेश, प्रकाश सरप्पा, राहुल, हेमंत यासारखे एकोणिक हिरे आहेत. संदेश आहे, विनायक आहे, असं मजबूत फली आहे. त्यामुळे टार्गेट 50-55 वर इज डेफिनेट डिपेंडेबल होऊ शकतो, परंतु लागतात धावसंख्या 2 षटकानंतर 2 गडी बाद 19 वर. तिसरं आणि आपलं दुसरं वैयक्तिक. पहिल्या षटकामध्ये फक्त 5 धावा दिल्या होत्या आणि 2 हादरे दिले होते. हॅट्रिक वर याला होता, पण हॅट्रिक चुकवली होती. डिफेन्स करून ढकलून गेलो होतं, सन्मान दिला होता अनिकेतला. प्रिन्स द मॅन ऑफ द विराट 11 करावे नगर इज मॅन ऑफ द बॉलर इन दिस सिरीज. तो हॉल द फर्स्ट हॅट्रिक. भागचंद्र स्मृती चषक. योगेश पहिला चेंडू टाक, सुंदर साऊंड, पण साऊंड चांगला, पण ती ताकद नव्हती. सरळ चेंडू गेलाय डीप लॉंग ऑफच्या क्षेत्ररक्षणात. इथे थांबायला लागतं अनिकेतला. कम्स द एंड ऑफ द इनिंग. अनिकेत माहिती बॅक. डीजे द्रा 3 मोहरे स्वतःच्या खात्यात जमा करतोय योगेश. डावखुरा फलंदाज प्रीतम सामोरा जाईल योगेशला. पॉइंट अँड सिलेबी डब इनसाइड द सर्कल ऑफ द ऑफसाइड. ओ टॅक, सुंदर साऊंड. बॅटच्या मधोमध घेतलाय. ऑन ड्राइव्ह, अप ड्राइव्ह केलं होतं, स्ट्रेट गेला होता. संदेश हातात इज अ सुपर फिल्डर.
दर्जेदार फिल्डर हा संदेश फील्ड करतो, एक धाव मिळते प्रीतम खातो करतो 1 संघाची धावसंख्या तिसऱ्या षटकाच्या दरम्यान 3 गडी बाद 20 वर 20 लॉस ऑफ 3 विकेट्स. चांगला जबरदस्त वडला ना, तसं वडिलांचा 2-2 मध्ये मी म्हणलं होतं पहिल्या दिवशी लाला अमरनाथ सन ऑफ द सुरेंद्र अमरनाथ मोहिंदर अमरनाथ अँड राजेंद्र अमरनाथ पण फर्स्ट क्लास केलं होतं. शॉन माउस अँड रिचर्ड्स ग्रेट टायमिंग बेमिसाल going is gone. Superb timing by जयू मनसागेट. षटकार क्रमांक दुसरा जयूचा 6 धावसंख्या भन्नाट मध्ये पोहोचले 26 वर. मधुर गीत आदेश. तर 6 धावाने धावसंख्या वाढले 26 वर. चांगला फटका बरोबर मिदनानं फुलेंचा चेंडू बॅलन्स स्थान जबरदस्त घेतला, पायांची आखणी व्यवस्थित केली होती, चेंडूला बरोबर नजरेसमोर ठेवलं होतं आणि फेकून दिलं होतं डीप वाईडिश मिड विकेटच्या डोक्यावरून. इथे रिव्हर्सचा अटेम्प्ट केला, प्रयत्न चांगला फटका घ्यायचा तर सरळ डीप बॅकवर्ड पॉइंटच्या डोक्यावरून घोषित क्षेत्रामध्ये 1 धावेसाठी 27 धावसंख्या जाते. घोषित नंतर धावफलक ऐरोली कोलिवडचा टॉस जिंकल्यानंतर प्रथम फलंदाजी करताना एक चांगला निर्णय म्हणतात, कारण याच्यानंतर जशी फलंदाजीला सुरुवात होईल गावदे तळोळची तिथे कुठेतरी लाईटचा फरक पडू शकतो, कुठेतरी त्याचा त्रास होऊ शकतो. व्हेरी गुड डिसिजन टेकन बाय ऐरोली कोलिवडा. ही डिसाइड बॅट फर्स्ट. चांगला निर्णय मध्ये कुठेतरी व्यवसाय मोठं क्रिकेट खेळत होता, अशा छोट्या छोट्या गोष्टी अतिशय महत्वपूर्ण असतात. चेंडू आले परत तुम्हाला धावसंख्या 27 वर. 4 चेंडू जातात योगेश, त्याचं दुसरा आणि संघाचं तिसरं षटक. पहिल्या षटकात 5 2 गडी मोरी गदे. प्रकाशनं दुसऱ्या आपल्या पहिल्या षटकात 14 धावा, योगेश मात्र तिसरं षटक आणि आपलं दुसरं टाकताना सुंदर रिदम मध्ये. परंतु तिसऱ्या षटकावर पूर्णपणे खरपूस सपाचार करताना बरोबर बॅटच्या मधोमध घेताना स्वीट साऊंड मध्ये फेकून दिलं डीप मिड विकेटच्या डोक्यावरून षटकार. चांगला फलंदाज आहे, ऐतिहासिक कारण बॉडी लागून तुम्ही जाल तर किती जबरदस्त त्याचा स्टान्स आहे. एक स्टायलिश स्टान्स घेताना हा जयो फेसिंग केला योगेशला. गतीमध्ये परिवर्तन खराब होतं, गती चांगली नव्हती, दिशाही वाईट होती आणि या चुकीला माफी न देता एक चांगला समाचार घेतला. पुन्हा एकदा षटकार क्रमांक तिसरा जयूचा डीजे. ऑरेंज कॅप साठी हरीश भोईरची कार 22 धावा या धावफलकार लागतात स्वतःच्या वैयक्तिक जयूच्या. संघाची धावसंख्या 33. सन्मान्य हरीश भाई वॉटर किंग आणि भगवे वादळ नवी मुंबईचं पाण्याचा झराही त्याला म्हणतात बरेच जण, त्यांच्याकडून ही ऑरेंज कॅप जो फलंदाज 20 धावा, जो गोलंदाज 3 बळी विकेट घेईल एका षटकामध्ये, त्यासाठी हरीश आणि जो प्रेक्षक षटकाच्या बाहेर कॅच घेईल झेल घेईल त्यालाही मात्र हरीश भोईरनं एक ऑरेंज कॅप यांच्या स्पॉन्सर केलेले आहे. धन्यवाद हरीश भोईर. तोपर्यंत येतो 7 धावा मिळतात 2 षटकार. षटकामध्ये मागणं षटक टप्पा आपटला गेला, खांद्याचा जोर दिला होता परंतु उंचली गेले होते. सायन्स मध्ये कुठे ते हालचाली नव्हत्या पायांच्या. स्पष्ट निकार दिलाय की तू जर खेळला असता पायांच्या हालचाली करून पंच केलं असतं कदाचित तू चेंडू खेळू शकला असता, असं पंचांचं उत्तर दिलं जातं. चेंडू 3 षटक समाप्ती होते. धावसंख्या 3 षटकानंतर ऐरोली कोलेवाडा नाणेफेकीचा कौल जिंकल्यानंतर फलंदाजी करताना 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये 33 धावा. तोपर्यंत मधुर गीत असेल आदेश कोपड खेळणं. तर 62 झालेत. विकेट 125 आणि ऑरेंज कॅप गेले हरेश भोईरच्या 15. असे एक चांगली माहिती. धन्यवाद उमेश पाटील. आणि का जो गॅरेजचा खेळ होता नितीन भगत सुतार, नितीन सुतार याचा खेळ खरोखर प्रेक्षणीय होता. त्या जोरावर मात्र वाशी 11 वाशी गाव हा पोहोचलाय सुपर 4 मध्ये जाणारा दुसरा जण. गावदेवी धारावे पहिल्या दिवशी गेला होता सुपर 4 मध्ये. सुंदर खेळ खेळण्याचे प्रदर्शन करताना खरोखर काल 4 षटकांचे सामने होते. दोन्ही सामने 1.5 षटकामध्ये संपवले होते. गॅरो आणि नितीन सुतारनं 13 मिनिटं बाकी आहेत. 13 मिनिटांमध्ये 2 षटक पूर्ण करायला लागतील. अन्यथा पॅनल्टी, कारण अगोदरच पॅनल्टीच्या रूपानं तोंड पाहायला लागलेलं आहे. गन्सोले 11ला 3 धावांची पॅनल्टी उशिरा आल्या करणार आहे, कारण दुसरीकडे क्रिकेट अग्रिकोली खेळत असल्या कारणाने तिथे सामने मात्र जिंकत होता आणि इथे येण्याला उशीर झाला होता. त्या कारणानं हा घातक निर्णय आम्हाला घालतो. त्यामुळे दीर्घ व्यक्त करतोय, कारण नियमानुसार जर चाललं तर त्या स्पर्धेला अजून लकाकी येते.
एक चमकली जाते भव्य ती स्पर्धा ती आठवणीत राहते प्रेक्षकाच्या कुठेतरी शिस्त असणारी स्पर्धा ही होती भालचंद्र स्मृती चषक येणाऱ्या कालामध्ये नाव काढलं जाऊ शकतं भालचंद्र स्मृती तर मग 3 षटकं संपतात पहिल्यांदा फलंदाज 3 गडी बाद 33 चौथा आणि आपलं पहिलं संघाचं षटक घेऊन राहुल खराब चेंडू फुलटाचा ड्राईव्ह केला चेंडूला दिशा दिली वाईट टप्पा येस पूर्णपणे आवाक्याच्या बाहेर चेंडू सीमा पार डीजे लेग ब्रेक झाले परंतु काहीतरी ब्रेक होता परंतु त्याला दिशा योग्य नव्हती खराब चेंडू घोषित धावसंख्या पोहोचते 38 वर 38 लॉस ऑफ 3 विकेट्स राहुल येतर राईट हँड ऑन द विकेट टप्पा पडले पण टप्पा पुन्हा एकदा उचली गेला टप्पा मात्र नो इज अ स्टेट गेम इम्रान ताहिर इज अ सुपरबली स्पेल ऑफ द T20 क्रिकेट एस्टरडे बीटन टू खरोखरच चांगल्या 5 विकेट घेतले आणि T20 मध्ये सर्वात जलद गती 50 विकेट घेणारा हा अजिंक्य मेंडेस नंतर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट टीम दुसरा गोलंदाज ठरलेला आहे व्हेरी गुड इज परफॉर्मन्स बाय इम्रान ताहिर साऊथ आफ्रिकेचा हा जबरदस्त आणि त्याच प्रकारचे गोलंदाजी लेग ब्रेक ऑफ ब्रेक टाकताना हा राहुल धाव मात्र मिळत नाही 38 धावसंख्या 3 गडी बाद राहुल होते पुढला चेंडू घेऊन राईट आर्म राऊंड द विकेट टप्पा पडल्यानंतर कुठेतरी आत आले काय पण आत आल्यानंतर चेंडू जातो बाहेर स्पष्ट नकार देताना पंचाने दाद उचलून धरले ते संजय सांपाडेचे संजय ठाकूर यांची धावसंख्या 39 एक अतिरिक्त धावसंख्या 39 लागली प्लस नाही ना राईट आर्म फ्रॉम द विकेट पुन्हा एकदा चांगला फटका पायांचा चांगला वापर चेंडू हवेत जास्त उंची जास्त लांबी कमी आणि तिथे अडकलाय फलंदाज प्रीतम गॉंग डीजे
दॅट इज लवली थिंकिंग बाय एंड ऑफ द फोर्थ वन. 4 षटका संपतात. 4 षटकानंतर 47 धावा, 4 गडी बाद. तो पण मधुर गीत असेल आदेश. आदेश एज घेतले, चेंडू हवेत. जयू बाद, कॉटन बॉल, सुपरली बॉल, मॅग्निफिसंट डेलिव्हरी. चेंडू पुढे ठेवलाय. पुढे ठेवल्यानंतर बॅटची आउटसाइड घेऊन गेला होता आकाशामध्ये. कोणतीही चूक न करता अचूक झेल. 6वा हादरा ऐरोली कोलेवाडा संघाला. 28 धावांचा खेळीचा अंत. डीजे तुम्ही चालूच राहा. एक DJ Ganesh and DJ Ganesh. 3 बॉल टू गो. शेवटचे 3 चेंडू शेवटच्या म्हणजे लाईट साऊंड होतील परंतु या पहिल्या डावानंतर व्हेरी गुड प्लेइंग. टाळ्यांच्या कडकडामध्ये स्वागत केलं जयूचं. 28 मध्ये उत्तम सर्वोत्तम 4 षटकार. लवली पेट कम्स टू द एंड ऑफ द सुपर डुपर इनिंग जयू. कॉट अँड बोल्ड बाय निखिल. अशा प्रकारे 6 गडी बाद होत आहेत ऐरोली कोलेवाडीचे. पहिल्यांदा फलंदाजी करताना नाणेफेकीचा कौल जिंकल्यानंतर धावफलकावर 48 वर. शेवटचे 3 चेंडू खेळण्यासाठी राजीव द विकेट. टप्पा सुरेख काय कौतुक करावं लागतं गोलंदाजा. परंतु इथे टप्पा पडला त्याचा थोडा अतिरिक्त स्विंग झाल्या कारणाने चेंडू गेला ऑफ स्टंपच्या बाहेर. पंचांचा इशारा आमच्या पर्यंत खराब चेंडूचा. 1 धावमध्ये 1 चेंडू जास्त टाकायला लागणार. 49 धावा या खराब चेंडूच्या अतिरिक्त धावसंख्येने मिळते धावफलकामध्ये ऐरोली कोलेवाड्याच्या. 6 गडी बाद 49 धावा. भाषांत स्मृती चषक आपण पाहतोय. नाबादल्या ऐतिहासिक मैदान गावदेवी मैदान जरी 180च जरी असलं पण सुरेख असं मैदान सजवलं जातं. सुरेख चेंडू फ्लॅट, लवली डिलिव्हरी, शॉर्ट पिच डिलिव्हरी. चेंडू अगोदर येण्याच्या बॅट अगोदर गेली होती. टायमिंग मिस झालं होतं फलंदाज राजूचं. डॉट बॉल. शेवटचे 2 चेंडू 2 बॉल टू गो. धावसंख्या 49. निखिल निघालाय राजूसाठी. कोण? येस, व्हेरी गुड डिलिव्हरी. या निखिल आहे त्याचा आज वाढदिवस आहे. काल 17 फेब्रुवारी 1984 जन्म घेतला होता अबी डिव्हिलियर्स. पण निखिलचा धडाक्यामध्ये हा बर्थडे साजरा करताना कारण रोखून धरलेला आहे. असंच पीटर सिडलनं आपल्या वाढदिवसामध्ये 1 डे हॅट्रिक साजरी केली होती. इथे अर्धशतक धावफलकाला येतं ऐरोली कोलेवाडचं. शेवटचा चेंडू निखिल घेऊन बर्थडे बॉय राईट आर्म ओव्हर द विकेट. खूप खूप हार्दिक शुभेच्छा. चेंडू पुन्हा एकदा सुरेख गोलंदाजी. जसं पीटर सिडलनं आपल्या वाढदिवसाच्या दिवसानिमित्त हॅट्रिक केली होती 1 दिवसामध्ये तसं सुंदर हा वाढदिवस बॉय निखिल
तेवढा सुंदर पीटर सेडल सारखं जरी हॅट्रिक नाही घेतली परंतु सुंदर षटक 3 धाबा देत 3 मोठे हादरे शेवटच्या षटकामध्ये केवळ 3 धाबा येतात जखडून ठेवलं होतं सुरेख गोलंदाज 50 धाबा 5 षटकात खेळल्यानंतर 6 गडी बाद 7 गडी बाद 50 लक्ष आहे 51 धाबांचं कसं केलं जाईल हे सांगण्यासाठी माझ्यापेक्षा अजूनही जाणकार माहितीगार आहे हिंदी मधला बुलंदाबाज मनोज पाटिलकडे आपण जाऊया आइए मनोज आगे का खुद का सुनाने के लिए कमेंट्री बॉक्स पर DJ Sabri ऑपरेटर स्लॅट चालू करून घ्या तो निर्धारित 5 ओवर की समाप्ति के बाद ऐरोली कोलीवाड़ा टीम ने 7 विकेट के नुकसान पर 50 रन बनाए हैं और 51 रनों का लक्ष्य रखा है। मैं मनोज पाटिल एक बार फिर से आप सभी का गांव देवी मैदान पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। ये प्रतियोगिता का यह तीसरा दिन है। तीसरे दिन का आज का पहला मुकाबला ऐरोली कोलीवाड़ा बनाम गांव देवी तलवली के बीच खेला जा रहा है। ऐरोली कोलीवाड़ा टीम के कप्तान ने टॉस जीता और पहली मर्तबा बल्लेबाजी करने का फैसला किया और निर्धारित 5 ओवर की समाप्ति के बाद 50 रनों का स्कोर खड़ा किया और 51 रनों का लक्ष्य रखा है। गांव देवी तलवली के सामने 10.20 प्रति ओवर के औसत से रनों को चेस करना होगा इस मैच को जीतने के लिए गांव देवी तलवली टीम को। तो दोनों सलामी बल्लेबाज मैदान के बीचों बीच उतर चुके हैं। इस मैच के अंपायरिंग की अगर बात की जाए रत्नाकर मढ़वी यू गांव से और उनके साथ संजय ठाकुर फ्रॉम सानपाड़ा गांव। सम्मानीय हरीश भोईर जी अभी यहाँ पर देखिए जयेश ने 28 रनों की पारी खेली। तो निखिल का आज जन्मदिन है जिन्होंने आखिरी ओवर गेंदबाजी की 3 रन दिए और 3 विकेट लिए। संतोष मात्रे आपकी जानकारी को फिर से बताना चाहूंगा माइकल क्लार्क ने भी भारत के खिलाफ जयपुर टेस्ट मैच में अपने जन्मदिन पे दिन ही डेब्यूट किया था। 151 रनों की पारी खेली थी, मैन ऑफ द मैच बने थे। तो ऐसे लम्हे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कल एबी डिविलियर्स का जन्मदिन हुआ और आज यहाँ पर देखिए एडिस क्रिकेट जगत में नई मुंबई में निखिल का जन्मदिन है। तो 30 गेंदे और 51 रनों का टारगेट होगा। हालांकि तकनीकी कारणों की वजह से खेल में थोड़ी सी रुकावट आ चुकी है। आज देर रात आज खेल देरी से शुरू हुआ है। 4 बजे मैच शुरू होने वाला था लेकिन टीमों की गैर मौजूदगी वक्त पे न आने के कारण कहीं ना कहीं एक परेशानी का सबक उठाना पड़ रहा है तमाम आयोजकों को। स्वर्गवासीय भालचंद्र स्मृति चषक की अगर बात की जाए ये तीसरा साल है और सबसे बड़ी बात 2 लाख की धनराशि का ये टूर्नामेंट, पहला 2 लाख, दूसरा 1 लाख, तीसरा 50 और चौथा भी 50। जयस गांव तलवली जब तक मैच शुरू नहीं होता है आपसे गुजारिश है जयस ऐरोली कोलीवाड़ा, जयस अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो आप कृपया करके कमेंट बॉक्स में आ जाइए। ऑरेंज कैप आपको दिया जाएगा, ऑरेंज कैप पहनकर आपको खेलना होगा। ये जो ऑरेंज कैप है हरीश बोहिर इनके माध्यम से रखे गए। जो भी खिलाड़ी
बल्लेबाजी के दौरान 20 से अधिक रन बनाता है उनको ऑरेंज कैप से सम्मानित किया जाएगा, या फिर जो भी गेंदबाज 3 विकेट हासिल करेगा। तो हरीश बोहिर इनकी तरफ से यहाँ पर ऑरेंज कैप सम्मानित देते हुए जय वेल डन, गुड प्ले। तो 30 गेंदे और 51 रनों का लक्ष्य का पीछा करना होगा गांव देवी तलवली टीम को। 10.20 की औसत से रन चेस करने होंगे प्रति ओवर में। तो गांव देवी तलवली की तरफ से दोनों आरंभिक बल्लेबाज आ चुके हैं, विशाल जो कि स्ट्राइक पर है और नॉन स्ट्राइक पर है प्रकाश। तो ये आरंभिक बल्लेबाजों की जोड़ी। पंच जर तुम्हाला योग्य वाटत असेल तर सामना चालू करून घ्या। पंच संजय ठाकूर, पंच रत्नाकर मडवी, तुम्हाला जर योग्य वाटत असेल किंवा फलंदाजाला विचारून घ्या, जर फ्रंट लाईट तुम्हाला योग्य वाटत असतील तर सामना चालू करून घ्या, कारण आधीच उशीर झालेला आहे। पंचांशी डिस्कस करा, जर योग्य वाटत असेल सलामीवीर फलंदाज विशाल आणि प्रकाश तर 5 मिनिटात फोकस चालू होतील। तरी सुद्धा तुम्हाला असं वाटत असेल की योग्य रोशनी आहे, फ्रंट लाइट व्यवस्थित है, तर तुम्ही चालू करू शकता, क्योंकि हम बिल्कुल नहीं चाहते कि रोशनी के कारण किसी भी तरह की परेशानी हो। हम यही चाहते कि सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट यहाँ पर आयोजन जो हो रहा है उसका हमें योगदान देना मिले। क्रिकेट का एक जबरदस्त महासंग्राम गांव जुगांव में, और खास करके गांव जुगांव में जब मैचेस होते हैं तो सभी खिलाड़ियों को खेलने में एक अलग सा मजा आ जाता है, क्योंकि जुगांव जो है वो नई मुंबई के बीचों बीच बसा हुआ गांव है। सारे यहाँ से लोग यहाँ पर बड़े पैमाने पर उपस्थित होकर मैच का लुत्फ उठाते हैं। तो मौजूदा मुकाबला गांव देवी तलवली बनाम आयरोली कोलवाड़ा के बीच खेला जा रहा है। तो फ्रंट लाइट के वजह से यहाँ पर मैच थोड़ा सा रुका हुआ है। आज के दिन का ये पहला मुकाबला, इससे पहले मुकाबला होना था घनसोली 11 घनसोली बनाम गांव देवी सानपाड़ा, लेकिन गांव देवी सानपाड़ा टीम की मैं तारीफ करना चाहूंगा। लगभग 4 बजे यहाँ पर उन्होंने अपनी उपस्थिति बताई है, लेकिन घनसोली 11 घनसोली का कोई खिलाड़ी यहाँ पर पहुंचा नहीं है, जिसी के कारण आज हमें ये दूसरे राउंड का मुकाबला जो चल रहा है आयरोली कोलवाड़ा बनाम गांव देवी तलवली, इस दोनों टीमों को हमें पहला मैच के तौर पर मैदान में उतरना पड़ा। तो कहीं ना कहीं वक्त के साथ चलना चाहिए सभी खिलाड़ियों को। पंच थोड़ा थोड़ा चालू होणार आहे। फिल्डिंग लावून घ्या, आयरोली कोलवाड़ा फिल्डिंग लावून घ्या, आयरोली कोलवाड़ा फिल्डिंग लावून घ्या। थोड्यात 5 मिनिटात फक्त चालू होईल। वैसे भी समय काफी निकल चुका है। आयरोली कोलवाड़ा से मेरी गुजारिश है कप्तान अनिकेत वैती से कि आप फील्डिंग लगा लीजिए। तो फील्डिंग की सजावट होने जा रही है। 4 खिलाड़ी ऑफ साइड में है, पॉइंट है, स्वीपर कवर है, डीप शॉट एक्स्ट्रा कवर है, सीलिंग ड्रॉप भी है। एक खिलाड़ी स्लिप में, विकेट कीपर के लगभग दाहिनी तरफ एक खिलाड़ी स्लिप में, 2 खिलाड़ी ऑन साइड में सर्कल के अंदर, शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग, शॉट वाइडिश मिड विकेट और शॉट डीप लॉन्ग ऑन। तो ये है फील्डिंग की सजावट। तो नए गेंद से गेंदबाजी संभालेंगे गेंदबाज गुलाम, तेज तर्रार गेंदबाज। गेंद को हवा में रिवर्स स्विंग करने की क्षमता है इस गेंदबाज के हाथों में। एक बहुत ही शातिर गेंदबाज, एक जबरदस्त गेंदबाज, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। उनके सामने स्ट्राइक पर गांव देवी तलवली टीम के आरंभिक बल्लेबाज विशाल। 20 मिनट आपको दिए जाएंगे। आयरोली कोलवाड़ा आपको 20 मिनट दिए जाएंगे 30 गेंदे फेंकने के लिए। तो अगला मुकाबला घनसोली 11 घनसोली बनाम गांव देवी सानपाड़ा। गांव देवी सानपाड़ा के कप्तान यहाँ पर आ चुके हैं। घनसोली 11 घनसोली के कप्तान से मेरी गुजारिश है। तो पहली गेंद गेंदबाज गुलाम नए गेंद से गेंदबाजी का जिम्मा संभालेंगे। आयरोली कोलवाड़ा की तरफ से नए गेंद की जिम्मेदारी लेकर आए हैं। पावर प्ले की पाबंदियां लागू है। 2 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर है। वाइडिश मिड विकेट और डीप लॉन्ग ऑफ, ये 2 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर। गेंदबाज गुलाम अपनी तरफ से पहली ओवर, टीम की तरफ से पहली ओवर, दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। गेंद को हल्का सा नीचा रखा था विशाल, पूरी तरह से चूके सीधे विकेट कीपर के ग्लोव में गेंद। रन चुराने का कोई मौका नहीं। अब दोनों बल्लेबाज आपस में बातचीत करने के लिए जाते हुए, जब गेंद डॉट निकलती है तो दोनों बल्लेबाजों को आपस में बातचीत करना बहुत जरूरी है। 51 रनों का लक्ष्य है। गांव देवी तलवली टीम को सोचना चाहिए पावर प्ले में आपको रनों की जरूरत होगी।
अगर पावर प्ले में अगर आप रन नहीं बनाओगे तो मुश्किल आएगी। दाहिने से उड़ विकेट, ऊपरी भाग लगा था, कैचिंग पोजीशन में खिलाड़ी थे नीलेश भोईर के रूप में, लेकिन हाथ को चूमती हुई गेंद डिक्लेयर के जोन में चली गई। 1 रन मिलता हुआ। सन्माननीय स्वप्निल म्हात्रे उर्फ शंभू, मला वाटतं पॅकर्स आहेत आरोलीत, एक बड़े समर्थक हो। स्वप्निल म्हात्रे आज आ चुके हैं। एक तो गांवदेवी धारावी टीम सुपर 4 में पहुंच चुकी है, ये उनके लिए शुभ संकेत, और आयरल कोलवाड़ा के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। 22 के रूप में रन मिलता हुआ। संजय ठाकुर की यहाँ पर तारीफ करना चाहूंगा, अब तक जबरदस्त उन्होंने यहाँ पर अंपायरिंग का रोल अदा किया, जिस साइमन टफेल करवाते हैं। उनके साथ रत्नाकर मडवी फ्रॉम बिली बॉर्डन जबरदस्त अंपायरिंग का रोल अदा कर रहे हैं। तो 2 रन बगैर किसी नुकसान के। दबाव डालने की कोशिश गेंदबाज गुलाम के माध्यम से सलामी बल्लेबाज विशाल पर। 3 गेंदों की समाप्ति के बाद केवल 2 रन दबाव डालने में अब तक कामयाब हो चुकी है। पहला ओवर पावर प्ले का लेकर आए गेंदबाज गुलाम, और दोनों बल्लेबाजों को अगर जहां तक देखा जाए, प्रकाश को अब तक स्ट्राइक नहीं मिली, लेकिन विशाल के ऊपर पूरी तरह से मनोवैज्ञानिक दबाव डाल दिया। कुंडलियान पर टपा करने के बाद मिडॉन के ऊपर से मारने का प्रयास किया था, गेंद बॉटम से लगी बल्ले के और गेंद वहीं पे रही, रन छुड़ाने का कोई मौका नहीं। तो 4 गेंदों की समाप्ति के बाद केवल 2 रन, पूरी तरह से दबाव डाल दिया गेंदबाज गुलाम ने। अपनी गेंदबाजी में मिशन गेंदबाजी डाल रहे, वेरिएशन ला रहे, गति में बदलाव कर रहे, हल्का सा उछाल भी डाल रहे, और सबसे बड़ी बात गेंद को गुड लेंथ पर डाल रहे, और ये कहीं ना कहीं विशाल को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। फुल टॉस गेंद कवर की दिशा में मारने का प्रयास, डीप वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में गेंद जाती हुई, केवल 1 रन मिलेगा। अब दोनों बल्लेबाजों ने लगभग 5 गेंदों की समाप्ति के बाद अपने स्ट्राइक पे रोटेट किया है, अपने अपने छोर में बदलाव किया, तो 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ 3 रन गांवदेवी तलौली टीम का स्कोर पहुंचता हुआ बगैर किसी नुकसान के। तो 5 गेंदों की समाप्ति के बाद 3 रन, 10 से भी ज्यादा रिक्वायर्ड रन रेट है। और पहली ओवर में गेंदबाज गुलाम ने 5 गेंदों में केवल 3 रन दे चुके हैं, दबाव डाल दिया। अब स्ट्राइक पर नए बल्लेबाज प्रकाश, बहुत बड़े खिलाड़ी है, एक बार अगर अपने लय में आ जाए फिर इनको रोकना बहुत ही मुश्किल। दाहिने हाथ से ओवर विकेट, वाइडिश मिड विकेट के ऊपर से उम्दा शॉट, बेमिसाल टाइमिंग, और सीधे लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रनों के लिए डीजे। आई पाण्यामंदी नाही पाहिला कधी, आई पाण्यामंदी नाही पाहिला कधी, किल्ला जंजिरा दाखवाल का, ओ नाकवा बोटीनं फिरवाल का, ओ नाकवा बोटीनं फिरवाल का, आई पाण्यामंदी नाही पाहिला कधी, आई धन्यवाद प्रहलाद भोईर जी, क्या हम आपसे नाराज तो नहीं है? और उनके साथ है प्रेमनाथ भोईर भी। भाई कमेंट्री बॉक्स में आ जाइए। प्रेमनाथ भोईर, प्रहलाद भोईर, उनका मैं बहुत बड़ा फैन भी हूँ। वैसे भी जुगांव 40+ की टीम फाइनल में पहुंच चुकी है, हो सकता है कि आज नहीं तो कल उनकी उपस्थिति जरूर होगी। तो घनसोली 11 घनसोली टॉस के लिए आ जाइए। गांवदेवी सनपाड़ा लगभग 4 बजे यहाँ पर पहुंच चुकी है। तो ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 1 ओवर की समाप्ति के बाद गांवदेवी तलौली का स्कोर 9 रन बगैर किसी नुकसान के। आखिरी गेंद पर प्रकाश ने डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से छक्का मारकर अपने स्कोर को आगे बढ़ा दिया है और अपना खाता भी खोल दिया। आप गेंदबाजी में बदलाव, प्रीतम व्यक्तिगत के तौर पर पहली ओवर फुल टॉस गेंद वाइडिश मिड विकेट की दिशा में गेंद जाती हुई 1 रन पूरा किया है बल्लेबाज विशाल ने, और स्ट्राइक दे दी प्रकाश को, जो कि आक्रामक बल्लेबाजी कर रहे हैं। गेंदबाज प्रीतम अपनी तरफ से पहली ओवर और टीम की तरफ से दूसरा पावर प्ले लेकर आए हैं, और अब तक पहली गेंद पर 1 रन दे चुके हैं। जहां तक बल्लेबाजी की बात की जाए, गांवदेवी तलौली टीम की बहुत ही आक्रामक बल्लेबाजी है उनके पास। गेंदबाज प्रीतम को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बायात से ओवर द विकेट, बहुत ही बढ़िया जोरदार अपील की है, कहीं ना कहीं दबाव डालने का प्रयास। विकेट कीपर की यहाँ पर तारीफ करना चाहूंगा, स्लीप को हटा दिया। जैसे ही प्रकाश स्ट्राइक पर आ जाते हैं, स्लीप को हटा दिया जा रहा है। तो ये अच्छा निर्णय है गेंदबाज प्रीतम का। देख रहे कि प्रकाश जो है वो आसानी के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो उनके लिए स्लीप हटा दी गई है। 3 खिलाड़ी ऑन साइड में, वाइडिश मिड विकेट शॉट में, स्क्वायर लेग शॉट, बैकवर्ड स्क्वायर लेग शॉट, डीप मिड विकेट। ये है फील्डिंग की सजावट। इस बार गेंद को बिल्कुल ऑप्शन को पकड़कर गेंदबाजी डाल रहे गेंदबाज प्रीतम। दबाव डालने की कोशिश, 3 गेंदों में केवल 1 रन दे चुके हैं। पावर प्ले का ओवर गेंदबाजी करवाने है। दोनों सलामी बल्लेबाजों पर दबाव डाल दिया। प्रकाश जिन्होंने पिछली गेंद पर छक्का ठोक दिया था, लेकिन इस बार दबाव में है बल्लेबाजी करते हुए। फिर से फुल टॉस गेंद वाइडिश डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद जाती हुई एक टप्पा खाने के बाद गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए डीजे।
धन्यवाद डीजे। तो इस 4 रनों के साथ गांव देवी तलौली का स्कोर 14 रन बगैर किसी नुकसान के। गेंदबाज प्रीतम पर दबाव बढ़ते हुए दाहिने बाया से ओवर 2 विकेट। उमदा शॉट वाइड डिश है लॉन्ग ऑफ की दिशा में। इस बार 1 रन पूरा किया है। दूसरे का डिमांड जी नहीं, 1 से संतुष्ट। घनसोली 11 घनसोली टॉस हटिया कारण गावदेवी सानपाडा संघ आलेला आहे. टॉस करून घ्या. यतीन बोले टॉस करून घ्या. सागर घाड़गे गावदेवी 11 सानपाडा और घनसोली 11 घनसोली दोनों कप्तान यहाँ पर आ चुके हैं. गेंदबाज प्रीतम पर दबाव बढ़ाने का प्रयास. 5 गेंदों में 6 रन आ चुके. पिछली ओवर में गेंदबाज गुलाम की तारीफ करनी चाहिए. बाया से ओवर 2 विकेट गेंदबाजी डाल रहे हैं. शरीर को पीछे की तरफ ढकेल कर गेंद को पॉइंट और दिशा में ढकेलने का प्रयास किया था, लेकिन ऑफ स्टंप से बाहर. वाइड बॉल का इशारा अंपायर की तरफ से. जहां शायद इनसाइड एज लगा. आखिरकार संजय ठाकुर ने अपना इरादा बदल दिया. पहले तो वाइड करार दिया था, लेकिन जैसे बल्लेबाज ने कहा कि अंदरूनी भाग लगा है बल्ले का, तो अपना इरादा बदल दिया. 1 रन मिलेगा. तो इस 1 रन के साथ 16 रन बगैर किसी नुकसान के ओवर की समाप्ति हो चुकी है. तो 8 रन प्रति ओवर के औसत से रन बना रही है गांव देवी तलौली की टीम. 10 विकेट हाथ में है. अभी तक अगर देखा जाए 18 गेंदें बची है. 18 गेंदों में इस मैच को जीतने के लिए लगभग 35 रनों की आवश्यकता. 8 की औसत से रन बना रही है गांव देवी तलौली की टीम. अब तक इस मैच में 8 की औसत से रन बना रही है. 18 गेंदें बची है. अब रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ता हुआ लगभग 11:15 के करीब. अठारह गेंदे और जीतने को चाहिए 35 रन. आप गेंदबाजी में एक और बदलाव. गुलाम अपनी तरफ से दूसरी ओवर, टीम की तरफ से तीसरी ओवर. अब पावर प्ले की पाबंदियां खत्म हो चुकी है. गेंदबाज गुलाम बाया से ओवर 2 विकेट. गेंद बढ़िया गेंदबाजी डाल रहे हैं, सटीक गेंदबाजी डाल रहे हैं. वाइड बॉल का इशारा. संजय ठाकुर ने कहा कि ऑप्शन से काफी बार गेंद है, तो कहीं ना कहीं वाइड बॉल का इशारा दे दिया. तो अतिरिक्त रन टीम के खाते में जाता हुआ. टीम का स्कोर 17 रन बगैर किसी क्षति के. गेंदबाज गुलाम को यह बात सोचना चाहिए. वैसे भी अब तक बढ़िया गेंदबाजी की है, तो कहीं ना कहीं गेंदबाजों को मिशन गेंदबाजी डालने का प्रयास करना होगा. एक्स्ट्रा रनों को रोकने का प्रयास करना होगा. गेंदबाज गुलाम दाहिने हाथ से ओवर 2 विकेट. शॉर्ट पिच गेंद थी. पिजॉन के ऊपर से मारने का प्रयास. पहले विकेट का पतन. तो पहले विकेट का पतन गांव देवी तलौली की टीम को प्रकाश के रूप में. पहली सफलता एरोलिक कोलवाड़ा का टीम को. सलामी बल्लेबाज प्रकाश के रूप में. डीजे गिरशी खरी किरीटा परी, गिरशी खरी किरीटा परी. लहरी भगवान ध्वजा, लहरी भगवान ध्वजा. कमला तारा तिमिर हरा करता शिवाजी राजा. 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 तो डीजे. तो अगला मुकाबला घनसोली 11 घनसोली बनाम गांव देवी 11 सानपाडा के बीच टॉस किया जा रहा है. इस टॉस का सिक्के के उछाल करेंगे सानपाडा. स्वप्निल म्हात्रे इनके हाथों से सिक्के का उछाल किया और सागर घाड़गे ने शायद टॉस जीता है. सागर घाड़गे अपने टीम मीटिंग लेंगे छोटी सी और निर्णय बताना चाहेंगे. तो पहले विकेट का पतन गांव देवी तलौली की टीम का. प्रकाश के रूप में अब नए बल्लेबाज राहुल 51 रनों का पीछा करने के लिए मैदान में उतरी है गांव देवी तलौली की टीम. अब तक 17 रनों की साझेदारी. पहले विकेट के लिए गेंदबाज गुलाम के गेंदबाजी पर पहला सफलता मिलती हुई. कहीं ना कहीं गुलाम की यहाँ पर तारीफ करनी चाहिए. पहली ओवर में पावर प्ले के गेंदबाजी में 9 रन दिए थे, विकेट नहीं मिला, लेकिन इस बार बढ़िया गेंदबाजी करवा रहे. कदमों का इस्तेमाल किया था बल्लेबाज विशाल ने. ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर. वाइड बॉल का इशारा संजय ठाकुर का. सोचना होगा यहाँ पर गेंदबाज गुलाम को. ऐसे स्थिति में आपको एक्स्ट्रा रनों को रोकने का प्रयास करना चाहिए. जब विकेट मिल जाता है तो गेंदबाज का जो मनोबल है वो निश्चित तौर पर बढ़ जाता है, लेकिन गेंदबाज गुलाम की मुश्किलें बढ़ती हुई. दाहिने से फिर से ओवर 2 विकेट. इस बार एक और विकेट. एक और विकेट का पतन बल्लेबाज विशाल के रूप में. डीजे तो दूसरे विकेट का पतन है सलामी बल्लेबाज एक और विशाल के रूप में. टीम का स्कोर केवल 18 रन
तो पहला विकेट 17 पर गिरा, दूसरा विकेट 18 पर गिरा। कमेंट्री बॉक्स के जो बिल्कुल सामने लक्ष्मण रेखा बनाई हुई है, कोई भी खिलाड़ी अगर आउट हो जाता है, उसको क्रॉस करने से पहले अगर नया खिलाड़ी मैदान पर नहीं उतरता है तो 2 रनों की पेनल्टी दी जाएगी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के नियमों के अनुसार टाइम ऑफ द विकेट आउट करार दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे नियम हट के रखा है, 2 रनों की पेनल्टी दी जाएगी। दोनों टीमों को इस बात को ध्यान में रखना होगा। जो लक्ष्मण रेखा हमने हमारे कमेंट्री बॉक्स से बिल्कुल सामने मैदान के बीचों में आप देख रहे हो, उस लाइन को क्रॉस करने से पहले अगर खिलाड़ी मैदान पर नहीं उतरता है तो 2 रनों की पेनल्टी दी जाएगी। तो संजय ठाकुर की यहाँ पर तारीफ करनी चाहिए, गेंदबाज गुलाम की भी तारीफ करनी चाहिए। 16 गेंदे और जीतने को चाहिए 33 रन, 51 रनों का पीछा करने के लिए मैदान में उतरी है गांवदेवी तलवली की टीम। 17 रनों की साझेदारी के बाद पहला विकेट गिरा प्रकाश के रूप में और 18 पर दूसरा विकेट गिरा विशाल के रूप में। अब नए बल्लेबाज योगेश जिसा की पारी खेली, एरोल कुलवाड़ा की 28 रनों की बल्लेबाजी की पारी खेली। और यहाँ पर गेंदबाजी की बात की जाए, गेंदबाज गुलाम नपीतुली गेंदबाजी करवा रहे, विकेट से उछाल मिल रहा है, गति मिल रही है, अपनी गेंदबाजी में वेरिएशन ला रहे। हालांकि पावर प्ले में पहला ओवर फेंका था, 9 रन दिए थे, विकेट नहीं मिला, लेकिन इस बार बहुत ही उम्दा गेंदबाजी डाल रहे हैं। दाहिने से ओवर द विकेट, इस बार फिर से जोरदार अपील की थी, लेकिन आत्मविश्वास की कमी के कारण अपील को खारिज कर दिया। और ये संकेत अच्छा होता है, जब खिलाड़ी को विकेट मिल जाता है, गेंदबाज को विकेट मिल जाता है, तो गेंदबाज का मनोबल जो है वो निश्चित तौर पर बढ़ जाता है। और यहाँ पर गुलाम की तारीफ करनी चाहिए। अब जीतने को चाहिए 15 गेंदे और 33 रन, रिक्वायर्ड रन रेट प्रति गेंद के हिसाब से बढ़ता हुआ। तो ये सोचना होगा गांवदेवी तलवली के दोनों बल्लेबाजों को, जबकि सलामी बल्लेबाजों ने अच्छी शुरुआत दी है, लेकिन ऐसे बोर्ड पे खड़ा कर दिया जहां पर दबाव बढ़ता हुआ। एक और विकेट का पतन इस ओवर का है, दूसरा विकेट दीजिए। बजने दे धड़क धड़क ढोल ताश धड़क धड़क भंडारा झिड़क झिड़क मल्हारी, धड़क धड़क भड़क साली चटक मटक फटक साली, दुश्मन की देखो जो फट लावली। बता रहे कि जो गुलाम की जो गेंदबाजी रही है, देखिए ये गेंदबाजी का उनका विश्लेषण है। पहली गेंद वाइड फेंकी, दूसरी गेंद विकेट, फिर वाइड फेंकी, फिर विकेट, फिर डॉट बॉल, फिर विकेट। तो 3 विकेटें इस ओवर में आ चुके हैं और केवल 2 रन, वो भी अतिरिक्त के तौर पे। तो अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी किफायती गेंदबाजी की है गेंदबाज गुलाम ने। पावर प्ले में 9 रन दिए थे, विकेट नहीं मिला, लेकिन इस मर्तबा कप्तान के ऊपर भरोसा था। अनिकेत वैती ने गुलाम को फिर से गेंदबाजी में बुलाया और गुलाम ने इस बार अनिकेत वैती को निराश नहीं किया। एक के बाद एक ऐसे 3 लगातार विकेट हासिल करके गांवदेवी तलवली के तंबू में खलबली मचा दी है। अभी भी 14 गेंदें बची है, 33 रनों की आवश्यकता। अब नए बल्लेबाज आ चुके मैदान पर, हेमंत। इस ओवर की 2 गेंदें शेष बची है। दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, फटकी हुई गेंद थी, पूरी तरह से चूके, बल्लेबाज को दबाव डाल दिया है। केवल 2 रन आ चुके हैं, लेकिन नॉन स्ट्राइक के बल्लेबाज राहुल, शायद अंपायर संजय ठाकुर के इस फैसले से थोड़ी सी निराश दिखती है, लेकिन पार की नजर। देखिए दूधिया रोशनी है, कहीं ना कहीं हल्की सी गलती हो जाती है, क्योंकि अंपायर भी इंसान होते हैं। तो राहुल इस बात को सोचते कि गेंद, उनका मानना है कि गेंद हल्की सी लेग स्टंप को मिस कर रही थी, तो कहीं ना कहीं संजय ठाकुर के मन में दुविधा थी, लेकिन उन्होंने वाइड करार नहीं दिया। तारीफ काबिल अब तक डिसीजन देते हुए। दाहिने से फिर से ओवर द विकेट, इस बार मिड ऑन क्षेत्र में मारने का प्रयास, लेग बाय का इशारा इस बीच अंपायर की तरफ से। 1 रन मिलेगा। इस 1 रन के साथ टीम का स्कोर 19 रन 3 विकेट के। तो 12 गेंदें बची है, 12 गेंदों में 32 रनों की दरकार। प्रति ओवर में अब चाहिए 16 रन। अब गेंदबाजी में अनिकेत वैती क्या खुद गेंदबाजी पर आते हैं या फिर किसी अन्य गेंदबाज से गेंदबाजी करवाते हैं। दूसरी तरफ गांवदेवी तलवली टीम को 1-1 रन से काम नहीं चलेगा। आपको चाहिए 2 बाउंड्री, 4 सिंगल या फिर 3 बाउंड्री चाहिए। एक बड़ा ओवर चाहिए। अगर मैच में आपको वापसी करनी होगी तो एक बड़ा ओवर चाहिए।
तारीफ करनी चाहिए गांव तलौली टीम के खिलाड़ियों की। अगर जहां तक देखा जाए, अब तक पहले विकेट के लिए 18 रनों की साझेदारी बनी थी, लेकिन जैसे गुलाम ने गेंदबाजी की, गुलाम ने एक के बाद एक 3 झटके देकर गांव तलौली टीम को बैकफुट पर ढकेल दिया। अब गेंदबाजी में एक और बदलाव, सैंडी टीम की तरफ से चौथी ओवर, व्यक्तिगत के तौर पर पहली ओवर, राउंड विकेट गेंदबाजी डाल रहे हैं। हेलीकॉप्टर शॉट मारने का बड़ा शॉट मिड ऑन की दिशा में, गेंद नजदीकी मामला हो सकता है, क्या कहेंगे संजय ठाकुर? शायद खिलाड़ी अपने कॉटन क्रीज पर पहुंच चुकी है, एक ही रन मिलेगा। तो इस एक रन के साथ टीम का स्कोर 20 रन। अब जीतने को चाहिए, डॉट बॉल है, 19 तो 11 गेंदे और 32 रन। दाहिने हाथ से राउंड विकेट, वाइडिश लॉन्ग ऑफ के गैप में गेंद, उम्दा फील्डिंग, बहुत ही उम्दा फील्डिंग वाइडिश लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी के द्वारा। जहां पर बाउंड्रीज मिलने की संभावना थी, वहां पर लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी ने गेंद को ड्राइव लगाकर रोक लिया और 3 रन यहां पर बचाने में कामयाब। आज आयरोली कुलवाड़ा का दिन बहुत बढ़िया, मध्यक्रम के बल्लेबाजों पर दबाव बढ़ता हुआ, उम्दा शॉट, स्क्वायर लेग क्षेत्र में खिलाड़ी है, वहां पर एक और विकेट का पतन, चौथे विकेट का पतन, चौथी सफलता आरोली कोलेवाड़ा टीम को। डीजे मुझे हर्षाला डीजे तो 8 गेंदे। सूरत हाल ये है, देखिए मैच कहां से कहां चला गया। गुलाम ने पहली ओवर में 9 रन दिए, अब जैसे ही गेंदबाजी में बदलाव किया, तीसरी ओवर लेकर आए 3 विकेट में। अब हालत ये है 8 गेंदे और 30 रन। दाहिने से राउंड विकेट गेंद, वाइडिश स्क्वायर लेग क्षेत्र में गेंद जाती है, वाइडिश मिड ऑन की दिशा में गेंद, एक ही रन मिलेगा। तो गांव तलौली टीम को ये सोचना चाहिए, एक से काम नहीं चलेगा, आपको चाहिए बाउंड्रीज, एक से बाल भी बाका नहीं होगा। आयरोली कोलवाड़ा की टीम का सोच यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों की यही होनी चाहिए कि किसी तरह आपको बाउंड्री प्राप्त करने का प्रयास करना होगा। 7 गेंदे 29 रन। गेंदबाज सैंडी अपनी ओवर का आखिरी गेंद, इस बार फिर से वाइडिश लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद, इस बार एक ही रन मिलेगा। ओवर की समाप्ति। तो इस ओवर से गेंदबाज सैंडी ने केवल 4 रन दिए, एक सफलता मिली, तो 4 रन इस ओवर से आ चुके। तो आखिरी ओवर बचा हुआ है, 6 गेंदे बची है, 6 गेंदों में जीतने के लिए चाहिए 28 रन। तो आखिरी 6 गेंदे और जीतने को चाहिए 28 रन। तो 4 ओवर की समाप्ति के बाद गांव देवी तलौली का स्कोर अगर देखा जाए, केवल 23 रन 4 विकेट के नुकसान पर। सोच यहां पर बदलने का प्रयास करना होगा गांव देवी तलौली टीम को, खिलाड़ियों को। सलामी बल्लेबाज विशाल और प्रकाश ने 18 रनों की साझेदारी पहले विकेट के लिए दी, और जैसे ही गेंदबाज गुलाम गेंदबाजी पर आए, अपनी तरफ से दूसरी ओवर और दबाव डाल दिया, एक के बाद 3 विकेट लिए और पूरी तरह से दबाव डाला। अब गेंदबाजी में एक और बदलाव, राजू टीम की तरफ से आखिरी ओवर, व्यक्तिगत के तौर पर पहली ओवर, दाहिने से पर गेंद लगी, एक और विकेट का पतन। डीजे धन्यवाद डीजे। तो 4 गेंदे और जीतने को चाहिए 27 रन, बहुत ही मुश्किल लगता हुआ। दाहिने से राउंड विकेट, वाइडिश डीप लॉन्ग ऑन की दिशा में गेंद, एक और विकेट का पतन, एक के बाद एक खिलाड़ी आउट हो रहे हैं गांव देवी तलौली टीम के। एक और विकेट का पतन। डीजे
डीजे अब केवल औपचारिकता बची हुई, अब 3 गेंदे और जीतने को चाहिए 27 रन, केवल औपचारिकता बची हुई है। जितने भी रन बनाती है गांव देवी तलवली की टीम, उतना ही हार का जो अंतर है वो कम करने का प्रयास, केवल आधिकारिक तौर पे यहाँ पर मोहर लगानी बाकी है आयरोली कोलेवाड़ा टीम को। आज आयरोली कोलेवाड़ा के लिए दिन अच्छा रहा, खिलाड़ी देर से आई है लेकिन दुरुस्त आए। ऐसे समय पे 28 रनों की पारी खेली, बल्लेबाज की अगर बात की जाए 28 रनों की पारी और जिसकी बदौलत 50 का स्कोर बनाने में कामयाब हो चुकी है आयरोली कोलेवाड़ा की टीम। कप्तान अनिकेत वैदिक यहाँ पर तारीफ कर रही है। जयेश ने जो पारी खेली, अब गेंदबाजों की बात अगर की जाए तो गेंदबाजी ने भी बहुत ही तीखी गेंदबाजी की है, नपीतुली गेंदबाजी की। गेंदबाज राजू अपनी ओवर की गेंदबाजी करवाने के तैयार, राहुल विकेट गेंदबाजी डाल रहे, दोनों बल्लेबाजों पर दबाव डाल दिया, केवल आखिरी गेंद बची है। 27 रनों की दरकार, केवल औपचारिकता बची हुई है। पहला मुकाबला 26 रन बन चुकी है, 26 रनों की अभी भी आवश्यकता है इस मैच को जीतने के लिए। लेग स्टंप से बाहर वाइड बॉल का इशारा हो सकता है। संजय ठाकुर क्या कहना चाहेंगे? मन में दुविधा तो जी हाँ, वाइड बॉल का इशारा तो अतिरिक्त रन गांव देवी तलवली के खाते में जाता हो, लेकिन इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं। मैच तो लगभग आयरोली कोलेवाड़ा के खाते में जा चुका है, केवल औपचारिकता बची हुई है। एक गेंद और 25 रन वाइडिश मिड विकेट की दिशा में गेंद, 1 रन मिलेगा। इसी के साथ आयरोली कोलेवाड़ा टीम ने मैच जीत लिया। तो अगला मुकाबला गांव देवी 11 सानपाड़ा बनामा घनसोली 11 घनसोली। कप्तान सागर घाडगे निर्णय गेंदबाजी, जी हा, घनसोली संघाला विनंती खेळाडूंना बसण्यासाठी इथं व्यवस्था केलेली आहे। घनसोली 11 घनसोली बसण्यासाठी व्यवस्था केलेली आहे, त्या आसनाचा आपण स्वाद घ्यायचा आहे।